मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सम्राट, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल, सेक्टर 137 नोएडा। मैं इस वर्ल्ड हार्ट डे पे आपको एक ज़रूरी संदेश देना चाहता हूँ कि हमें हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं और अस्पताल जाने से पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको हार्ट अटैक के सिम्टम के बारे में बताना चाहूँगा। हार्ट अटैक हमें जब आता है तो हमारे चेस्ट में पेन होती है। पेन यूजुअली रेट्रोस्टर्नल होता है और पेन हमें ऐसा फील होता है जैसे हमारे चेस्ट में चोकिंग हो रही है, हैवीनेस हो रही है और चेस्ट पेन के साथ साथ हमें स्वेटिंग हो सकती है और पेन जो हमारे जबड़े में जा सकते हैं, हमारे शोल्डर में जा सकते हैं या हाथों में रेडिएट कर सकते हैं। यूजुअली पेन के साथ साथ हमें लाइट हेडेडनेस भी फील हो सकता है और पेन जो यूजुअली है हमारे सॉर्बिटेट टैबलेट लेने पर थोड़ी सी राहत होती है। बट चेस्ट अटैक जब भी हमें चेस्ट पेन आते हैं तो ये हार्ट अटैक है या नहीं, ये हमें कंफर्म हमेशा करना चाहिए और हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि ये किसी गैस के कारण है या कोई और बीमारी के कारण है। अगर हमारी एज 40 प्लस है, साथ में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की है या हमें हिस्ट्री है स्मोकिंग का या अल्कोहल लेने का या टोबैको लेने का, तो ये मोस्ट लाइकली ऐसा पेन अगर हो रहा है जो कि 1 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और सॉर्बिट लेने पे थोड़ी राहत मिल रही है, तो मोस्ट लाइकली ये पेन हमारे हार्ट अटैक के कारण ही है और हमें सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल जाना चाहिए और एक ECG जरूर करानी चाहिए। थैंक यू। और अब मैं आपको हार्ट अटैक के आने के बाद हमें हॉस्पिटल जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि अगर हमें चेस्ट पेन हो रही है तो अनटिल अनलेस प्रूवन ये मोस्ट लाइकली हार्ट डिजीज के कारण है। अगर ये पेन 1 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है और अगर आपके पास हिस्ट्री है, आपको पहले से शुगर का या ब्लड प्रेशर का या फैमिली में हिस्ट्री है किसी को हार्ट डिजीज की और आपका एज भी 40 प्लस है, तो ये आप मान के चलना है कि हार्ट अटैक जो पेन हो रहा है वो हार्ट अटैक के कारण हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इमरजेंसी नंबर्स अगर आपके पास अवेलेबल है किसी भी हॉस्पिटल, नियरेस्ट हॉस्पिटल का, तो वहाँ पे कॉल जरूर करना है कि वो एम्बुलेंस आपके पास भेज दें या अगर आपके पास कोई रिलेटिव है आपके पास तो इमरजेंसी उन्हें कॉल करना है कि हमें चेस्ट पेन हो रही है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है या स्मोकिंग हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की है तो आपको सॉर्बिटेट अगर आप घर में रख सकते हो तो बहुत अच्छी होगी, या फिर अगर आपके पास नियर बाई केमिस्ट शॉप है तो वहाँ सॉर्बिटेट टैबलेट एक लेकर आप जीभ के नीचे रख सकते हैं, इससे आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। दूसरी चीज़ है, अगर आप डिस्प्रिन टैबलेट ले सकते हैं तो उससे भी थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। बट आपको ये लेने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो ये नहीं सोच के बैठ जाना है कि ये नहीं अब मेरा ठीक हो गया दर्द, ये हार्ट अटैक नहीं था। आपको सबसे पहले अस्पताल जाकर एक डॉक्टर से मिलना है और एक ECG जरूर करानी है। ECG के बेसिस पे डॉक्टर डिसीजन लेगा कि आगे क्या करनी है। अगर चेस्ट पेन अगर आपका नेचर बिल्कुल ही हार्ट अटैक वाला है तो फर्दर हम लोग ट्रॉप आई या ट्रॉप टी टेस्ट करते हैं, तो वो अस्पताल जाकर कराना है। इसके बाद ही आपको इंश्योर होना है कि डॉक्टर कहता है कि अगर ये पेन हार्ट अटैक के कारण नहीं है तब आप आश्वस्त हो सकते हो, अदरवाइज फर्दर टेस्ट कराने होते हैं। थैंक यू।